जय श्री राम दोस्तों। एक माँ अपने और अपने पति के सम्मान के लिए कितना कठोर फैसला ले सकती है, देखिए इस कहानी के माध्यम से। बहू, बासी ठंडी रोटी दांतों से नहीं चबाई जाती है। मम्मी, ये आप आज घर पर किसको लेकर आई थी? बेटे श्याम ने तोरा चढ़ाकर पूछा। क्यों, तुमको कोई दिक्कत? और फिर किसने कहा तुमसे? शकुंतला जी ने भी वैसे ही तोरा चढ़ाकर जवाब दिया। आप नहीं बताओगी तो क्या मुझको पता नहीं चलेगा? श्याम फिर से तोरा चढ़ाकर बोला। मुझे तो पता ही है कि तुमको कुछ पता न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुमको बता दिया जाता है तो ये तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आपको घर पर लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ, और क्यों उठाने जा रही हूँ वह शायद तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। शकुंतला जी शांत भाव से बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी बहू सपना पास आते हुए तमाकर बोली। आपकी मन मर्जी थोड़ी सी भी यहाँ पर नहीं चलेगी। इस पोर्शन में हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों क्यों नहीं उठा सकती? यह मेरा घर है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? ये सारी चीज़ें भी मुझे तुमसे पूछकर करनी पड़ेंगी। क्या मैं कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, ये मेरी मर्जी है। जब बेटे के होते हुए भी माँ बाप को हर चीज़ के लिए तरसना पड़े तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना सारा सामान बांधो और अपनी व्यवस्था कहीं और कर लो। यह घर मेरे नाम पर है और मेरा जो भी जी कहेगा इसके बारे में वह खुद ही फैसला करूँगी। यह फैसला करने का हक मैंने किसी और को नहीं दिया। देखो तो जरा, कौन रोकता है मुझको इस फैसले से? शकुंतला दृढ़ संकल्प होकर बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होती है। अब समय के साथ रामप्रसाद और शकुंतला जी बुजुर्ग हो चले थे। रोज कोई न कोई नई बीमारी लगी रहती थी। बहू तो 2 रोटी भी बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं देती थी। एक दिन रामप्रसाद जी ने सिर्फ इतना कह दिया था, बहू, ठंडी बासी रोटी दांतों से नहीं चबाई जाती। इतना सुनते ही सपना तमाकर बोली। आप तो पापा की रोटी खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में उनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने के लिए खड़ी रहूँ। और अगर गलती से बेटे को दवा या अन्य किसी चीज़ के लिए कह दूँ तो बहू 10 बातें सुना देती। जब देखो बुढ़े बुढ़िया को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो पेड़ पर उगते हैं, पेड़ हिलाओ और पैसे नीचे टपक गए। अब खाली खाने का खर्चा तो नहीं होता, हमारे भी तो खर्चे होते हैं। आप बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे बहू ने अपनी बातों में फंसाकर हड़प ली। रामप्रसाद जी और शकुंतला जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इतनी कठिनाई परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बेटे की परवरिश में कोई तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग जैसे उनके ऊपर बोझ बन गए हैं। घर उनका अपना खुद का था तो बस शकुंतला जी ने इसका एक तोड़ निकाला, क्योंकि 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। घर को किराए पर देने का ठान लिया था उन्होंने। मम्मी, ये क्या हो गया है आपको? यह कैसी बातें कर रही हैं आप अपने बेटे से? श्याम एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? और किसका बेटा? अपनी ही माँ को माँ जैसा कुछ भी सम्मान देते हो? वह रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। शकुंतला जी बेरुखी से बोली, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी श्याम उनको भावुक करने की कोशिश करे, लेकिन वो पिघलेंगी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जरा आप यह तो सोचिए, आखिर हम लोग बच्चों को लेकर एकदम से कहाँ जाएंगे? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू पोता पोती भटकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? तभी श्याम अपनी आवाज़ नरम करके बोला। तुम्हारा घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं, ये घर मेरा है। हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा अकड़ रहे थे।
अब तुम्हारी सारी हेकड़ी कहाँ चली गई? लगता है घर छोड़ने के नाम से तुम्हारी सारी हेकड़ी गायब हो गई। शकुंतला जी आज जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम लोगों ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब तो सपना झूठ मूठ कर रोने लगी। मुझको नहीं पता कि हम तुम लोग कहाँ जाओगे और कहाँ रहोगे। मुझे तो बस मेरा घर 2-3 दिन में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने अब फैसला कर लिया है और अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। शकुंतला जी ने कड़ी आवाज़ में अपना फैसला सुना दिया। पापा आप तो कुछ बोलिए मम्मी जी को। चुपचाप बैठे बैठे उनकी जातियों को देख रहे हो। वह दोनों वही चुपचाप बैठे राम प्रसाद जी के पास आकर बोले, बेटा श्याम, अब इस समय तुमको घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे। जब बहू तुम्हारी मम्मी को उल्टे सीधे जवाब देती थी, जब मैं कुछ भी कहता था तब मुझको भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती थी। तब तुम्हारे मुंह में कोई ताला लग गया था। मैंने जरा सा क्या कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी बासी रोटी नहीं चबाई जाती, तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम लोगों को? इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको बैठे बैठे आराम से रोटी मिलेगी। हमें तो वह भी नसीब नहीं हुई। तुम्हारी माँ किसी भी खर्चे के लिए कहती तो पैसे पेड़ पर नहीं उगते, यह ताना मार दिया जाता था हमको, जबकि तुम लोग खूब खाओ मस्ती करो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। तुम दोनों ने मिलकर हम लोगों के सीने छल्ली कर दिए हैं। कितना रोए हम दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर, लेकिन उन परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू अब सुखा दिए हैं। शायद भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है, और इसीलिए ही मैंने शकुंतला को स्वतंत्र छोड़ दिया। आप सारे फैसले शकुंतला खुद ले सकती है। वह भी बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसी नालायक औलादों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी, और अगर ज़्यादा मीन मेक की तो दुकान भी खाली करवा लूँगा। वह ज़माना बीत गया जब बच्चे बड़े बुजुर्गों पर जातियाँ करते थे और माँ बाप चुपचाप सहते अपना दम तोड़ देते थे। तुम जैसे बच्चों के संग में रहते रहते हम बुजुर्ग भी सतर्क हो गए हैं। अब वह बहू बेटे की गुलामी नहीं करते। राम प्रसाद जी गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़क कर बोले, क्योंकि दूध का छला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब तो मरता क्या ना करता। अब उन दोनों को ही घर खाली करना पड़ गया, और उन लोगों के जाते ही दूसरे ही दिन किराएदार आ गए। राम प्रसाद जी शकुंतला के फैसले का दिल से सम्मान किया, क्योंकि वह भी उन दिनों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। राम प्रसाद जी और मनोरमा ने चैन की सांस ली। कम रोटी बिना घी की होंगी, लेकिन सुकून की तो होंगी। दोस्तों आप ही बताइए, ऐसी नालायक औलाद होके शकुंतला जी ने जो किया वह सही किया या नहीं? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा दीजिए, जिससे जब भी हम कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम।